आज की रात अलास्का में वर्ल्ड वार्ता होने जा रही है। मुलाकात ट्रंप और पुतिन की है, लेकिन हम इसे वर्ल्ड वार्ता कह रहे हैं क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, पूरे विश्व पर, पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। नतीजा चाहे पॉजिटिव निकले या नेगेटिव आए, दोनों में ही सवाल बड़ा यह है कि क्या यूक्रेन वॉर का अंत होगा या दुनिया वर्ल्ड वॉर के आरंभ की ओर बढ़ जाएगी। बातचीत से पहले ट्रंप की चेतावनियां अच्छे संकेत नहीं दे रही और पुतिन की शख्सियत को डिकोड और क्रैक करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान नहीं लग रहा। दूसरी तरफ उम्मीद इस वजह से जाग रही है कि युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है और इस युद्ध से सबने ही नुकसान झेला है, फायदा किसी का भी नहीं हुआ। लेकिन पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से जुड़ी खबर बताने से पहले, इस पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाने से पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है रूस से। ट्रंप और पुतिन मुलाकात से पहले यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है। रूस से यह खबर है, जहां रोस्तोव शहर पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यह यूक्रेन का ड्रोन है। यूक्रेनी ड्रोन ने अपार्टमेंट को हिट किया है। आप देख सकते हैं गोल घेरे में आपको ड्रोन नजर आएगा और अचानक से एक अपार्टमेंट पर जाकर यह अटैक करता है। यह ड्रोन यूक्रेन का है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रोस्तोव शहर की यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जैसे ही ड्रोन अटैक करता है अपार्टमेंट पर, पहले वो आसमान में उड़ता हुआ आता है, अचानक से अपार्टमेंट पर हिट करता है। अपार्टमेंट के अंदर लोग मौजूद थे। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही ड्रोन ने हिट किया, अचानक से एक आग का गुबार उठा और उसके बाद पूरे आसमान में धुआं फैल गया। और इसकी टाइमलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं अलास्का में, उससे पहले यूक्रेन की ओर से अटैक किया गया है। एक तरफ तो संभावित फॉर्मूला यह नजर आता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग है वो थम जाएगी। एक तरफ यह उम्मीद जागती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने आप को मध्यस्थता का मसीहा बताने की कोशिश करेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मगर यह युद्ध समाप्त हो, समाप्ति पर बातचीत हो, बातचीत के लिए दो शीर्ष नेता आपस में मुलाकात करें, उससे पहले यूक्रेन की ओर से यह अटैक हुआ है रोस्तोव शहर में, जहां पर 13 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। ऐसे में इस अटैक की जो टाइमलाइन है और इस अटैक का जो असर है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे समय पर यूक्रेन की ओर से अटैक होना, क्या यह संकेत है रूस को कि अभी यूक्रेन इस युद्ध में बने रहना चाहता है? यूक्रेन बैकफुट पर नहीं आना चाहता है। यूक्रेन रूस की ओर से जो शर्तें रखी जा रही हैं, ट्रंप के सामने जिन शर्तों पर युद्ध को खत्म करने की बात कही जा रही है, यूक्रेन उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही संकेत है इस ड्रोन अटैक का, जहां पर रूस के रोस्तोव शहर में यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक हुआ और एक अपार्टमेंट को इस ड्रोन ने हिट किया। आज सदी की सबसे बड़ी मुलाकात हो रही है। मुलाकात के नतीजों पर पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से की किस्मत इस पर टिकी है। लोकेशन है अलास्का, जो इस वक्त दुनिया का सबसे सुरक्षित जगहों में तब्दील हो चुका है। अभेद्य किला बन चुका है। अलास्का बम वर्षक विमानों के साए में है। अलास्का रडार और डिफेंस सिस्टम की निगरानी में है। अलास्का परमाणु सबमरीन की नजर में है। फैसला उस यूक्रेन के भविष्य का होना है जिसका कोई प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है। किस्मत पूरे यूरोप की भी दांव पर है, लेकिन उनका भी कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं है। मीटिंग से ऐन पहले ट्रंप ने फिर भारत को याद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का नया और नायाब दावा आया है। कहा है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने से पुतिन बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। बातचीत फेल हुई तो शायद टैरिफ और बढ़ाएंगे। इस बीच इंडियन एयरफोर्स के खुलासे के बाद ट्रंप के सुर बदले। इस बार 5 की जगह भारत पाक युद्ध में 6 से 7 प्लेन गिरने की बात कही। लेकिन यूक्रेन युद्ध रोकने की मीटिंग से ठीक पहले भारत पाक युद्ध रोकने का क्रेडिट फिर लिया। 6 महीने में 6 युद्ध रोकने के नंबर भी गिनाए। अलास्का से अच्छी खबर का इंतजार सबको है, लेकिन आशंका की धुंध भी कम नहीं है, क्योंकि इस बातचीत के फेल होने का मतलब गंभीर होगा। मुमकिन है कि यह विश्व के लिए तबाही का संदेश और संकेत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवा दिया, मगर यह युद्ध तो तब खत्म होगा जब यूक्रेन की ओर से ये संकेत दिए जाएं कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन संकेत कुछ और है, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें रूस के रोस्तव शहर की है। रोस्तव शहर के एक अपार्टमेंट की है जहां पर यूक्रेनी ड्रोन उड़ता हुआ आसमान में आता है, एक अपार्टमेंट को हिट करता है। अटैक में 13 लोग घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। यह यूक्रेन का ड्रोन तब अटैक करता है जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात है। यूक्रेन का यह ड्रोन तब अपार्टमेंट को हिट करता है जब व्लादिमीर पुतिन कुछ शर्तें ट्रंप के सामने रखना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि कौन सा संभावित फॉर्मूला हो सकता है जिसके दम पर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध सालों से चल रहा है वो युद्ध विराम हो जाए। लेकिन युद्ध विराम होने से पहले यूक्रेन की ओर से अटैक किया गया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये संकेत देना चाह रहे हैं कि वो अभी भी अटैकिंग मोड में है, वो डिफेंसिव मोड में नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले शायद आपको ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात भी याद होगी, जहां पर ट्रंप ने गुस्से में यह बात कही थी कि शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति को अभी समझ नहीं है कि युद्ध कैसे रोका जाता है। अलास्का में मीटिंग क्यों हो रही है यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि ट्रंप पुतिन की सुरक्षा के लिए अलास्का सबसे सेफ पॉइंट है। F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट यहां पर तैनात हैं, जो इन दोनों शीर्ष नेताओं की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा जितने भी संभावित खतरे हैं उन्हें टालने के लिए अलास्का में पूरी तैयारी हो चुकी है। B-2 बमवर्षक विमान की तैनाती अलास्का में है, इसीलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। यूएस आर्मी के पैरा ट्रूपर्स यहां पर मौजूद हैं जो कि ट्रंप की सुरक्षा के लिए हैं। इसी के साथ रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती है जो कि इन दोनों शीर्ष नेताओं की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। समंदर में रूसी परमाणु सबमरीन भी है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका का वो हिस्सा है जो समुद्र से सटा हुआ है। तो ऐसे में मीटिंग स्थल तक पहुंचना किसी के लिए भी असंभव है। अगर मैप पर भी देखा जाए तो यह सबसे सुरक्षित एरिया हो सकता है। और चलिए अब आपको 5 पॉइंट्स में समझाते हैं कि शांति का संभावित फॉर्मूला क्या हो सकता है। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर रूस नियंत्रण चाहता है। रूस की पहली शर्त यह हो सकती है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क इन दोनों ही इलाकों पर रूस अपना कंट्रोल स्थापित कर ले, और यह शर्त व्लादिमीर पुतिन आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला हो सकता है कि सूमी और उत्तर पूर्वी खार्किव से रूस की सेना पीछे हटने को तैयार हो जाए। हो सकता है कि इसके लिए यूक्रेन भी तैयार हो। डोनेट्स्क मिलना रूस की एक रणनीतिक जीत हो सकती है, क्योंकि अगर यह डोनेट्स्क रूस के कंट्रोल में चला जाता है तो रूस पीछे हटने को तैयार हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं और इसी के साथ रूसी सैनिक फ्रंट लाइन से हटने को भी तैयार हो सकते हैं। ऐसे में अब चाहे सफलता हो या असफलता हो, ये जो वर्ल्ड वार्ता है, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात है, अगर सफल हो जाती है तो युद्ध बहुत लंबा खींच चुका है। ऐसे में सफलता की उम्मीद ज्यादा, लेकिन फेल होने की आशंका इसीलिए क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों से पीछे कभी हटते नहीं है। रूस और यूक्रेन दोनों चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ट्रंप का दबाव अब तक तो काम आया नहीं है। क्या अब आएगा? यूरोप काफी नुकसान पहले ही उठा चुका है। ट्रंप का जो आक्रामक रवैया है वो जरूर इस वार्ता को फेल कर सकता है। ट्रंप इसे निजी कामयाबी दिखाने की कोशिश करेंगे, खुद क्रेडिट ले लेंगे, जबकि यूक्रेन वार्ता में शामिल ही नहीं है। तो ऐसे में यूक्रेन का क्या रुख होगा वो आने वाले भविष्य में देखना है। यूरोप का प्रतिनिधि इसमें नहीं है तो हो सकता है वार्ता फेल हो, लेकिन अमेरिकी साख दाव पर लगी हुई है। ऐसे में हो सकता है कि यह वार्ता सफल भी हो जाए। तो वर्ल्ड वार्ता सफल होगी या असफल, इस पर लगातार नजर बनी हुई है और इस मुलाकात पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है।